नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू दैट इज कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल्स, the cells of this muscle show the characteristics of both smooth and striated muscles। कार्डिक मसल के सेल्स में स्मूथ मसल और स्ट्रेटेड मसल्स दोनों की खसूसियात पाई जाती है। जैसे आप जानते हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें स्ट्रिप्स, स्ट्रेन्स, बैंड्स, डार्क और वाइट, ये लाइट बैंड जो है वो नहीं पाए जाते। वो सिंपल टिश्यू कहलाता है। और बात करें स्ट्रेटेड मसल की, जिसमें डार्क बैंड, लाइट बैंड, है ना, स्ट्रेन्स एंड स्ट्रिप्स, ये सब पाई जाती हैं, जिसकी बिना पर इन मसल्स को स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है। तो ये दोनों किस्म की खूबियां कार्डिक मसल में पाई जाती हैं। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो सेल्स ऑफ दिस मसल आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड फीबर्स, ना। इसके जो सेल्स हैं ये शाखें होती हैं इनकी, फीबर्स, रेशिया टाइप में जो सेल्स हैं, इसलिए इन सेल्स को हम फीबर्स कहते हैं। एंड ऑल दीज फीबर्स मीन सेल्स जॉइन टू फॉर्म ए नेटवर्क। जैसे जहां डायग्राम में दिखाया गया है कि ये अलग अलग सेल्स हैं, दिस वन, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से ये सेल्स इंडिविजुअली तौर पर आपस में जुड़े होते हैं टू फॉर्म ए नेटवर्क। इसी तरह से ये नेटवर्क बनाते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। जनरली द रीजन inside the cell membrane is called cytoplasm of the cell। लेकिन ये जो सेल्स हैं कार्डिक्स या मसल सेल्स, इनके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसी सार्कोप्लाज्म में न्यूक्लियस और ये जो बिल्कुल डेलिकेट थ्रेड्स दिख रही हैं called as myofibrils, ये सब इन सेल के सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मीन्स इनके सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है एंड लोकेटेड इन द सेंटर। ओके, अब these fibers or cells are filled with loose connective tissues supplied with blood capillaries। अब ये जो सेल्स हैं fibers of cardiac muscles, ये इंडिविजुअल तौर पे एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं और इनके बीच ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, खाली जगह जो रह जाती है, filled with loose connective tissue, which is another type of tissue found in various parts of our body। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो हैं आर फिल्ड विद कनेक्टेड लूज कनेक्टेड टिश्यूज सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। दी सेल्स हैव स्ट्रिप्स, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इन सेल में स्ट्रिप्स भी होती हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये
सेल्स जो हैं ये bear the characteristics of both smooth and straightened muscles. These muscles fibers also show densely stained cross bands called intercalated disc. ये intercalated disc इसमें पाए जाते हैं। ये डार्क बैंड होते हैं जिनको intercalated disc क्या कहा जाता है। And these fibers mean cells join individually with one another in a linear arrangement and form cardiac muscles. ये सारे fibers जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको कार्डिक मसल कहते हैं। ये था इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर्स। बात करें कि ये सेल्स, ये टिश्यूज जो हैं कार्डिक टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स हमारे किन बॉडी पार्ट्स में, बॉडी के किन ऑर्गन में ये पाए जाते हैं। तो इन वॉल्स ऑफ हार्ट, हमारा जो हार्ट है उसमें ये टिश्यूज पाए जाते हैं हार्ट की वॉल में। फंक्शंस ऑफ कार्डिक मसल्स, कार्डिक muscles contract and relax rapidly and tirelessly throughout life. पूरी जिंदगी भर ये कंटिन्यूसली बिना थके और फौरी तौर पे ये कंट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। दे कंट्रैक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल डेथ। जब यूट्रस में एम्ब्रियो बनता है, बच्चा तैयार होता है, तब से ही ये काम करना शुरू कर देते हैं और आखिरी दम तक ये काम करते हैं, अंटिल डेथ, मरने तक, है ना। अगर ये मसल्स, ये सेल्स कंट्रैक्ट या रिलैक्स करना छोड़ दें तो समझ लो एनिमल बॉडी जो है उसको हम कह दें कि डेड, वो जीवित नहीं रह सकते। These cells help in pumping and distribution of blood to various parts of body. शरीर के हर हिस्से को ये ब्लड पंप करने में और ब्लड की जो तकसीमकारी है, ब्लड पहुंचाने का जो काम है, उसमें ये हेल्प करते हैं। कौन? कार्डिक मसल्स। तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि दिस चैप्टर मीन्स टिश्यू, है ना। सेकंड चैप्टर ऑफ लाइफ साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनका हमें ज्ञान होना जरूरी है अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने अपनी ओर से एक प्रयास किया है। कोई उतना मैं नहीं कहता कि कोई इफेक्टिव ये साबित हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से मैंने भरपूर प्रयास किया है इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आप बच्चों तक पहुंचाने के लिए, ताकि कोरोना के इस दौर में आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। उम्मीद है ये वीडियो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।